क्या यूपी सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस को चेंज किया है? क्या कोविड-19 के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा नई तरीके से होगी? क्या अब की बार का सिलेबस पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होगा? मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इसी एक वीडियो में, इसीलिए जुड़े रहिए और देखिए पूरी वीडियो रब्बानी सर के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस टॉपिक्स पर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए यह चैनल हमेशा आपका साथ देगा। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पैटर्न पे, और इसी के साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे न्यू पैटर्न को, कि सरकार ने पहले जो पैटर्न था और जो अब की पैटर्न चेंज किया है उसमें क्या फ़र्क किया है। स्पेशली ये वीडियो इंटरमीडिएट बच्चों के लिए है, क्योंकि 11th क्लास में ग्रामर तो सेम रहने वाली है, लेकिन उसका जो प्रोज पोइट्री पोर्शन है वो चेंज होगा। इसलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरमीडिएट के लिए। तो पहले बात करते हैं ओल्ड पैटर्न पर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 2019-20, 2020-21 तो कोविड-19 के चलते कैंसिल हो गया था, इसमें परीक्षाएं सरकार ने नहीं ली थी और अधिकतर बच्चे प्रमोट किए गए थे। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 2021 और 22 का सेशन, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 2019 और 2020 का सिलेबस, ताकि हम अगले आने वाले सिलेबस को इससे कंपेयर कर सकें कि इसमें चेंजमेंट क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं ओल्ड पैटर्न पर, जिस पर अब की पेपर नहीं होने वाला है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा ओल्ड पैटर्न पर इंग्लिश का पेपर था, जो कि 2019 और 20 का सेशन था। तो ये पेपर दो सेक्शन में डिवाइड था। सेक्शन ए, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश प्रोज में एक्सप्लेनेशंस थे, कि जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता था, उसके बाद उसका रेफरेंस एक्सप्लेनेशन लिखने होते थे। उसके बाद आता था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते थे और उसमें से 2 करने होते थे। इन चैप्टर्स में अगर विद द बास्केट, अ फेलो ट्रैवलर, इस टाइप के पहले लेसन थे, लेकिन अब सरकार ने इन्हें हटा दिया है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस कर दिया है। देन उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते थे वोकैब्स पे। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि 2018-19 का भी कुछ सिलेबस चेंज हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला रही थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। अब देखते हैं हाल ही में कैसे सरकार इसे लागू करती है। तो यूपी बोर्ड लगातार 2 सालों से अपने सिलेबस को चेंज कर रही है, और हो सकता है कि NEP 2022 तक लागू हो सके, जिसके तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड का सिलेबस टोटली चेंज हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बेस पर होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक कैरेक्टर एंटोनियो होता था, दूसरा कैरेक्टर शाइलॉक होता था। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी और बाकी काफ़ी लोग थे इसमें। काफ़ी अच्छी कहानी थी। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़, उसके बाद इंग्लिश पोइट्री। ये पूरा पोर्शन था सेक्शन ए का, और ये पूरा पोर्शन 50 मार्क्स का आता था। उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका ग्रामर में नरेशन, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं, ये 2 नंबर का आता था। उसके बाद सिंथेसिस, यह भी 2 नंबर का होता था। सिंथेसिस मेनली हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस, या 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे। और इन तीनों में से सभी को मिला के कोई ना कोई देता था, जो कि पूरा 2 नंबर का होता था। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आते थे, वो भी 2 नंबर के। और उसके बाद सिंटैक्स, यानी ग्रामर को कैसे सही ढंग से लिखा जाए, वो भी 2 नंबर का। उसके बाद वोकैब्स आती थी, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। उसके बाद राइटिंग स्किल, उसके बाद एसे, और लास्ट में आता था अनसीन पैसेज। और ये टोटल 50 मार्क्स का होता था, यानी सेक्शन ए भी 50 मार्क्स का और सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का। इस तरीके से 100 मार्क्स के पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता था। और ये क्वेश्चन पेपर 2019 और 2020 के सेशन में था। अब आगे देखते हैं 2020 और 2021 का, लेकिन इसके बाद आने वाला सेशन यानी 2020 और 2021 ये लॉकडाउन के चलते नहीं लागू किया गया, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, इसलिए बच्चों को घर से पढ़ाने का ऑर्डर दिया गया था। अब इसमें बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, इसलिए इस सिलेबस के बारे में चर्चा करना बेकार है। इसलिए मूव करते हैं न्यू सिलेबस पे, जो अब की 2021 और 2022 में अप्लाई हो गया है। यहाँ पे एक नोटिस देख सकते हैं आप, ये लिखी हुई है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए
जाने की अनुशंसा की गई है। यानी नया सिलेबस जो है उसमें से फिर से पिछले सिलेबस की तरह 30% तक कम कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं जो 70% आपका सिलेबस आएगा उसकी ओर। ये आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इस नए सिलेबस का एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि यूपी सरकार ने बता ही दिया था कि आने वाला नया सिलेबस पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरा नया सिलेबस है और अब की नए सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सबसे पहले सेक्शन ए को रीडिंग पोर्शन बताया जा रहा है जिसमें सिर्फ अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग स्किल पूछी जाएगी। सेक्शन बी में पहले आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद लेटर राइटिंग। हालांकि आपको क्लियर कर दूं मैं, आर्टिकल और एसे में हल्का सा फ़र्क होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल और एसे में डिफरेंस है क्या, क्योंकि दोनों में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, जिसे आप एसे के ज़रिए दिए हुए किसी भी टॉपिक्स को बढ़ाए घटा कर लिख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन। जैसे आपको एसे दिया गया मोबाइल के यूज़ और मिसयूज़ पर, तो आप इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, और ऐसा ही सेम आर्टिकल में होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एसे और आर्टिकल में। आर्टिकल और एसे को चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे किसी स्टेट में मेल और फीमेल के जो रेशियो हैं वो कम या ज़्यादा हो गए, तो आपको इस पर कमेंट करनी होगी, वो भी 100 टू 150 वर्ड्स में या 150 टू 2000 वर्ड्स में। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू नंबर एग्जामिनर आपसे खुद ही पूछेगा। बट ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको एक हेडिंग दे दी जाएगी, उसी के बेस पर आपको अपनी राइटिंग स्किल दिखानी होती है। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है कि आर्टिकल किसी भी कंडीशन पे बेस होता है और ऐसे किसी भी हेडिंग पे बेस होता है। मेन रीज़न दोनों का यही है। लौटते हैं अपनी सिलेबस की तरफ। तो आर्टिकल के बाद आपको लेटर राइटिंग लिखनी होगी। लेटर अमूमन आपने ओल्ड पैटर्न पर भी देखा होगा, सेम लेटर वही है, जिसमें आपको किसी के शिकायत के तौर पर या किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी हो या डिसऑबे करनी हो, उसके बेस पे आपको राइटिंग स्किल दिखानी होती है। उसके बाद मूव करते हैं सेक्शन सी पे, जो कि होगा ग्रामर और ट्रांसलेशन का। ग्रामर पोर्शन वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और सिंटैक्स पे बेस होगा। उसके बाद इसमें वोकैब्स शामिल होंगी। वोकैब्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम फ्रेजेस, ईटीसी, ये सब होंगे। देन ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, जो कि 5 से 6 सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, वो भी हिंदी में। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाना होगा। इस तरीके से सेक्शन ए 15 नंबर का होगा, सेक्शन बी 20 नंबर का, और सेक्शन सी जो कि ग्रामर और ट्रांसलेशन पोर्शन है वो 25 नंबर का। इस हिसाब से विदाउट लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो पूरा की पूरा 60 नंबर का होगा, और जितना भी लिटरेचर पोर्शन है वो 40 नंबर का। हालांकि ये अभी ओवरव्यू है, इसके बाद मैं एक मॉडल पेपर से भी आपको समझाऊंगा ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। देन बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ, यानी सेक्शन डी की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूपी सरकार ने ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न कर दिया है, तो आपको इसमें पूरी एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं प्रोज में एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स लिए गए हैं, जैसे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप और इंडिगो। ये 5 चैप्टर एनसीईआरटी की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से लिए गए हैं। देन उसी फ्लेमिंगो बुक की नीचे से पोएट्री पोर्शन में माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर। देन उसके बाद फोकस करना पड़ेगा हम लोग को फिगर्स ऑफ स्पीच में। तो इस हिसाब से प्रोज और पोएट्री पूरी एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से कॉपी पेस्ट की गई है। उसके बाद नीचे एनसीईआरटी की क्लास 12 की इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्टस से द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, शुड विजर्ड, हिट ममी, ऑन द फेस ऑफ इट। ये 6 की 6 चैप्टर पूरे कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो ये पूरा पोर्शन है सेक्शन डी यानी लिटरेचर पोर्शन, जो कि पूरा की पूरा 40 मार्क्स का होगा। हालांकि इसके बाद मैं मॉडल पेपर में भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहेगा इंग्लिश का पेपर,
जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, सेक्शन सी और ये रहा सेक्शन डी। ए सेक्शन में अनसीन पैसेज आएंगे। सेक्शन बी इसके अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होगा आपका आर्टिकल राइटिंग, देन लेटर राइटिंग। उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन। फिर सेक्शन डी को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा आपका प्रोज, दूसरा पोइट्री एंड थर्ड इज़ सप्लीमेंट्री रीडर। ये रहा आपका एक तरीके से ओवरव्यू, जिसमें से ऊपर ही ऊपर मार्क्स कैसे डिवाइड हैं उन्हें मैंने बता दिया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इनकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए। देन उसके बाद मूव करते हैं मॉडल पेपर पर, क्योंकि विदाउट मॉडल पेपर कोई भी सब्जेक्ट कैसा क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसकी एक अच्छी सी इमेज हमारे दिमाग में बननी चाहिए। ये मैंने एक बुक का पोर्शन उठाया हुआ है, जिसमें से स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इस सिलेबस में 30% सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, तो ये हमारे लिए बेकार का है। मूव करते हैं डायरेक्टली जहाँ पर से हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा। ये लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है आप उसकी एक अच्छी सी इमेज अपने दिमाग में बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम इसमें देखेंगे कैसे उनके मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनसीन पैसेज पूरा की पूरा 7 नंबर का आएगा, और इन 7 नंबर में से 4 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 3 नंबर पैसेज में जो भी हम लोग को वोकैब्स दी होंगी उन्हें हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। वो इन्हीं पैसेजेस में हमसे एंटोनिम्स ढूंढने को कह सकता है, सिनोनिम्स और होमोफोन्स etc। तो इस हिसाब से इन 7 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन के हो गए और 3 नंबर वोकैब्स के हो गए। फिर आगे सेक्शन बी में, जिसमें हम लोग को राइटिंग स्किल दिखानी होगी, उसमें आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। अब आर्टिकल्स और ऐसे में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता ही चुका हूँ। आर्टिकल्स में डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल पोर्शन पूछा जा सकता है, जो कि 100 to 150 वर्ड्स का होगा और ये पूरा 10 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद लेटर टू द एडिटर या कंप्लीट लेटर दिया जाएगा, यह भी 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से पूरा सेक्शन बी, जिसमें हमें एग्जामिनर को अपनी राइटिंग स्किल से इम्प्रेस करना है, वो पूरा 20 नंबर का पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी, यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंटैक्स, इडियम्स, फ्रेसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। इन सभी को मिला के ये एक एक करके या 2-2 करके पूछे जा सकते हैं, जो कि पूरे 10 नंबर के होंगे। इसलिए 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ फॉर्म में आएंगे, यानी ऑप्शनल फॉर्म में। आपको एक क्वेश्चन दिया हो गया होगा, उसमें से A, B, C और D एक ऑप्शन होंगे, इन चारों में से कोई एक सही होगा। ये यूपी बोर्ड ने सही किया हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग्स पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे यूपी बोर्ड का बच्चा स्टार्टिंग में बच्चे को हेजिटेशन होती है। इसलिए यूपी सरकार ने अब की ये चीज़ अच्छी बदली है। नंबर आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसमें 7 से 8 सेंटेंसेस दिए होंगे और इन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और ये पूछा जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद जैसा कि हमें पता है सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर पोर्शन होगा, और ये फाइनल पोर्शन है। इसमें सबसे पहले प्रोज आएगा। प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी 8 नंबर के। उसके बाद 7 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 नंबर का होगा। इस हिसाब से प्रोज पूरा 15 नंबर का पूछा जाएगा। देन बढ़ते हैं पोइट्री की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। फिर नोट करके लिखा हुआ है, जैसा कि बताया था पीछे, की फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जा सकते हैं इसमें। तो 3 क्वेश्चन होंगे और वो भी तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। इस हिसाब से 8 नंबर पूरा होगा 6 मार्क्स का। देन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, और ये होगा 4 नंबर का। इस हिसाब से आपका पोइट्री पोर्शन पूरा 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पे। इसमें भी सेम प्रोज की तरह है, 2 शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर, जो टोटल पूरा 10 और 11 क्वेश्चन नंबर 15 मार्क्स का होगा। ये आगे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं कि प्रोज में क्या पूछा जाएगा, पोइट्री में क्या पूछा जाएगा और सप्लीमेंट्री में। जैसा कि हमें पता है ओल्ड सिलेबस में प्रोज में अ गर्ल विद अ बास्केट था, द फेलो ट्रैवलर था। उसी तरीके से पोइट्री में कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ था, द ट्रू ब्यूटी था। और उसके बाद सप्लीमेंट्री यानी शॉर्ट स्टोरी में चैप्टर्स कुछ द गोल्डन वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब उसी की जगह पे चैप्टर बदल दिए गए हैं,
जैसे द लास्ट लेसन, लॉन्ग स्प्रिंग, डीप वाटर एंड सो ऑन। उसके बाद पोइट्री में माई मदर एट 60 एज डैश डैश डैश। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी शुड विजर्ड, हिट ममी, ऑन द फैक्ट ऑफ इट। ये सारे चैप्टर जो चेंज किए गए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है, नो बुक हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। यूपी बोर्ड की ग्रामर के लिए कोई भी बुक स्पेसिफाई नहीं की गई है, आप अपने टीचर से पूछ के खुद ही से परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल हो जाएं। अगर मेरी मानिए तो ग्रामर की एक एक्सीलेंट आती है, वो सबसे बेटर रहेगी यूपी बोर्ड के लिए। अब बढ़ते हैं सीधा मॉडल पेपर की तरफ, ताकि आप सभी को एक अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं, ये ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है जिसे आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन है जो कि रीडिंग पोर्शन होगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, 1 2 3 4। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। उसके बाद ये आप क्वेश्चंस दे सकते हैं A B C और D। उसके बाद आप E F G में देखिए वोकैब्स पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर E में देखिए सिनोनिम्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर F में भी सिनोनिम्स पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर G में एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। फिर बढ़ते हैं सेक्शन B की तरफ जो कि राइटिंग स्किल होगी। इसमें ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या, इन्हें कंडीशंस कहेंगे। तो ये आपको आर्टिकल लिखने होंगे और मैं पहले भी आर्टिकल और ऐसे में डिफरेंस बता चुका हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ जो कि होगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस की तरह ही है। स्टार्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, उसके बाद सिंथेसिस आएगी, जैसे कि लिखा हुआ है इसे इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ये पूरा ओल्ड सिलेबस की तरह ही है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देन सिंटैक्स, उसके बाद इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद लास्ट में है कि 4 ऑप्शन में आपको ग्रामर या नाउन प्रोनाउन दी गई होगी, इसे आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल फिल करना होगा। ये आप इसे नया समझ सकते हैं, हालांकि ये हाई स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ जो कि आपको हिंदी में दिए गए होंगे। 2 ट्रांसलेशन होंगे, आपको उन दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर 6 नंबर आता है प्रोस पोर्शन का, इसमें से 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर में आपको लॉन्ग आंसर करना होगा, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद पोइट्री पोर्शन, आपको ये स्टैंजा दिया गया होगा। देन उसके बाद पोइट्री के लेसन में सेंट्रल आइडिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पूरा सिलेबस या मॉडल पेपर फिनिश होता है। आई होप कि आपको पूरा इंग्लिश का जो पेपर है जो कि न्यू पैटर्न पर होने वाला है अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि इंग्लिश पेपर में लिटरेचर और ग्रामर मिला के यहाँ पर 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपके अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पोर्शन होगा। देन उसके बाद सेक्शन डी में प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री पोर्शन होंगे। सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 और लास्ट में सेक्शन डी जो होगा वो 40 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी ये तीनों आपको ग्रामर पोर्शन से कंप्लीट होंगे जो कि पूरा 60 नंबर का होगा, और जो प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री यानी जो सेक्शन डी होगा वो अकेले 40 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका पूरा इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा होंगे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के और उसके बाद 3 घंटा आपको राइटिंग के। तो उम्मीद है आप सभी को ये सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।